सुप्रभात जैन साथियों। चलिए ना, करते शुरुआत। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज से ये मान के चलो अपने जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने हमने निकाल दिए किसके 2025 के। आज तीसरा महीना चौथा महीना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा महीना है? अप्रैल है ना। तो ऐसा नहीं है कि अप्रैल को देखकर अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? मीडिया पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और मीडिया के बारे में हमने कहीं ना कहीं पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज ये मान के चलिए बिल्कुल जीरो से अपन शुरुआत करेंगे। तो जो अभ्यर्थी 5, 10, 15 दिन या फिर उन्होंने आजकल में क्लास शुरू की है उसको पूरा की जो टॉपिक दिया हुआ पूरा की पूरा समझ में आएगा, है ना। डोंट वरी इसके लिए। तो करें स्टार्ट। ठीक, देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कि जो हम मीडिया की बात कर रहे हैं ना, एक आपने टर्म सुना होगा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। सुना है? लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, सुना है। लोकतंत्र क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं। डेमोक्रेसी में कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। और जो चौथा पिलर होता है वो होता है आपका मीडिया। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा समझा दूं इसी को। हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं। जैसे कि पहले स्तंभ की हम बात करते हैं तो क्या है? विधायिका। दूसरी हम बात करते हैं तो क्या है? कार्यपालिका। और तीसरे स्तंभ की हम बात करें तो क्या है? न्यायपालिका। और चौथे स्तंभ की हम बात करते हैं तो क्या है? मीडिया। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सिलेबस में जो दिया हुआ है जीएस पेपर 2 में, एमपीपीएससी यूपीएससी में भी, तो इसके बारे में आप जब अपन पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे मीडिया के बारे में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर में से एक पिलर्स कौन सा आपका? मीडिया है। ठीक है, और 3 पिलर्स के बारे में भी आप जानते होंगे कि विधायिका की हम जो बात करते हैं, विधायिका का काम क्या रहता है? लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं तो इसका काम रहता है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या रहता है? कानून बनाना। ठीक है, अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, कार्यपालिका की, तो इसकी हम बात करते हैं कि प्रमुख काम क्या रहता है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है ना उसको लागू करना। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं न्यायपालिका की, जुडिशियरी की हम बात करते हैं तो जुडिशियरी का काम क्या रहता है? न्याय करना। ठीक है, क्या काम करना का रहता है इसका? न्याय करना। ठीक है, अगर मैं मीडिया की बात करूं कि मीडिया का काम क्या रहता है? मीडिया का काम रहता है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाना। ठीक है, लेकिन हमारा इतने समझने से पूरा काम नहीं चलेगा। इसमें से हमारे लिए मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो इतना तो हम नहीं लिख पाएंगे। अगर हमसे 10 नंबर 11 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले तो कि मीडिया की भूमिका बताइए, तो मीडिया की भूमिका में हम इतना तो नहीं लिखेंगे कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाना। ऐसा तो हम नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा और डिटेल्स हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो आज अपन क्या अध्ययन करेंगे यहाँ पर? मीडिया के बारे में। एक और टर्म आपने सुना होगा, सरकार। सभी जानते हैं सरकार के बारे में। ठीक है, सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपका मीडिया इसमें नहीं आता है। सरकार की अगर डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो आप सिंपल भाषा में बता देना कि सरकार के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में एक और आपका स्तंभ जुड़ जाता है जिसे अपन बोलते हैं मीडिया। तो आज हम मीडिया के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे और जो विद्यार्थी फर्स्ट या सेकंड दिन है तो उसको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है,
पीछे दिखाई दे रहा है सभी को? चले, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मीडिया। तो ये सिलेबस है अपना, ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। ये क्या है? सिलेबस में लिखा हुआ है कि मीडिया की भूमिका एवं क्या है समस्या। मीडिया की समाज में क्या क्या भूमिका रहती है, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। और मीडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है वो भी अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। और समस्या का समाधान क्या है वो भी अपन यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम प्रमुख रूप से 3 प्रकार की मीडिया पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया, और तीसरी कौन सी पढ़ेंगे अपन? सोशल मीडिया। ठीक है, इन तीनों मीडिया के बारे में आज अपन क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा उसमें हम समझते हैं पहले कि मीडिया होती क्या है। अगर हमसे कोई पूछे डिफाइन कैसे करेंगे कि मीडिया होती क्या है, ठीक है, तो समझो मीडिया उन सभी साधनों, एक प्रकार से अगर मैं आपको वैसे समझाऊं, मीडिया क्या होती है? संचार का एक मीडियम है, माध्यम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और जो लोग कहीं दूर से क्लास ले रहे हैं अपने, लेकिन वो किसके माध्यम से ले रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा अपने कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि मीडिया उन सभी सॉरी भैया ना, अभी प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि को हम क्या कहते हैं? मीडिया, जिनके माध्यम से सूचना, समाचार, विचार और मनोरंजन लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? आपके माध्यम में मीडिया है। किसके लिए? एक जगह से संचार को दूसरी जगह संचार तक पहुंचाने के लिए ये किसका काम करते हैं? माध्यम का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपके घर पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है? मीडिया का काम करता है। और ये किस मीडिया में आ जाएगा? आपका प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। हम मार्केट में जाते हैं, मैगजीन खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो वो किस मीडिया में आ जाएगा? वो भी प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, वो किस मीडिया में आ जाएगा? सोशल मीडिया में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्या करते हो कि फेसबुक पे अपन कई सारे न्यूज देखते हैं, वो किस पे आ जाएगा? आपका डिजिटल मीडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक प्रकार से ये क्या है? माध्यम है, एक जगह से संचार को दूसरी जगह संचार तक पहुंचाने में। ठीक है, जिसमें अपन प्रमुख रूप से कितने प्रकार की मीडिया पढ़ेंगे? यहाँ पर 3 रूप में मीडिया को पढ़ेंगे, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल या सोशल मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में सबको समझ में आता है कि जो अपन को लिखा हुआ दिखता है या फिर अपन किसी भी पुस्तिका में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, वो किस में आ जाएगा? प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। जैसे कि समाचार पत्रों की हम बात करते हैं, पत्रिकाएं की बात करते हैं, पर्चे की बात करते हैं, बहुत सारे आप लोग बैनर छपवाते हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल? आपके प्रिंट मीडिया का। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया
जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता क्या है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, फिल्में आदि के माध्यम से क्या किया जाता है, बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। किनके माध्यम से, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में। तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं इसी में, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया का आजकल सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। ठीक है, प्रिंट मीडिया और हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर तीनों में कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, तो सबसे ज्यादा कौन सा मीडिया यूज हो रहा है, सोशल मीडिया। जैसे फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारे आप लोग सोशल मीडिया देखते होंगे, जिससे व्यक्ति रातों रात क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। ये किसका कमाल है, सोशल मीडिया। जैसे आपको एग्जांपल समझा, रानू मंडल का देखा होगा आप लोगों ने उदाहरण। रात भर कोई नहीं जानता था, इससे पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन रातों रात इतने वायरल फेमस हो गई हैं वो, तो पूरी भारत जानने लग गया उनको। ठीक है, कौन सा गाना था, है ना, तेरी मेरी कहानी, है ना, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो ये किसका कमाल है, सोशल मीडिया। जिसमें आप एग्जांपल बता सकते हो, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, ये व्हाट्सएप है, ये सारे किसके एग्जांपल है, सोशल मीडिया। तो मेजर रूप से आप लोग ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के मीडिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा सोशल मीडिया। और तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आई होप ये क्लियर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मीडिया क्या होता है, संचार का एक साधन होता है। एक स्थान से या फिर एक व्यक्ति से बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडिया की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा इसको समझा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। भारतीय संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता को, ये यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि क्या भारतीय संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मीडिया से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, प्रावधान है या नहीं है, या है, वो थोड़ा सा समझेंगे। तो भारतीय संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता को सीधे तौर पर नहीं बताया गया। किसी भी आर्टिकल में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको मीडिया से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स नहीं आपको मिलेगा। तो आप बता सकते हो कि सीधे तौर पर आप संविधान में ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में, प्रेस की स्वतंत्रता अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित किया गया है। अपन बोलते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी किसमें है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। लेकिन हमारे यहाँ पर डायरेक्ट प्रेस की आजादी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहां पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे संविधान में क्या है, प्रावधान है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहां समझेंगे। ये स्लाइड दिख रहा है पीछे सभी को, हाँ, कि मुख्य संविधान प्रावधान मीडिया से जुड़े। ठीक है, अब संविधान में क्या क्या प्रावधान जुड़े हुए हैं मीडिया से रिलेटेड, वो देखेंगे थोड़ा सा, है ना। जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। ये आपका कहां पर दिया हुआ, हमारे मूल संविधान में दिया हुआ है। और मूल संविधान में हमारे में प्रेस की स्वतंत्रता की बात नहीं की हुई है। किसकी बात की हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी बात की हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हमारे मूल संविधान में। मीडिया को समाचार, राय और जानकारी प्रकाशित करने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इस स्वतंत्रता पर कुछ क्या लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कि जो स्वतंत्रता दी हुई है ना, उस पर भी क्या है, प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या प्रतिबंध है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। तो आप मोरल ऑफ स्टोरी क्या समझोगे यहाँ पर, कि स्वतंत्रता, सॉरी, मीडिया से संबंधित हमारे संविधान में कहीं पर भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता नहीं मिलती, हमें किसकी स्वतंत्रता दी हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने देखा है। अब क्या इस पर कोई प्रतिबंध है या नहीं है, मीडिया पर भी क्या प्रतिबंध है या नहीं है, बिल्कुल है। क्या क्या प्रतिबंध है देखो,
राज्य की सुरक्षा। ठीक है, राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा है तो इस पर भी क्या लगाया हुआ है, मीडिया पर प्रतिबंध है। अगर ऐसा कोई काम है जिससे कि राज्य को राज्य की सुरक्षा को क्या है, ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, राज्य खतरे में पड़ रहा है, ठीक है, तो उस पर भी क्या लगाया हुआ है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करेगी मीडिया जिससे राज्य को क्या होता हो, खतरा महसूस होता हो। ठीक है, पहला राज्य की सुरक्षा। राज्य का मतलब यहाँ पर देश होता है ना, राज्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देश होता है। जैसे अपन कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें एक निश्चित भूभाग आ जाता है, जनसंख्या आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, मतलब आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ संबंध नहीं बनाएंगे। जो मीडिया है ना, वो विदेशी राज्य के साथ में क्या नहीं बनाएंगे, संबंध नहीं बनाएंगे। इस पर भी उनके पास में क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा सार्वजनिक व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे वो, इस पर भी क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध। शिष्टाचार और नैतिकता का भी क्या रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार तो क्या होता है कि पत्रकार अपनी नैतिकता ही क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, देखा हुआ जनरली आप लोगों ने, इस पर भी प्रतिबंध है। मानहानि, मानहानि से मतलब यहाँ पर आप एक प्रकार से समझना, मानहानि एक प्रकार से क्या है, लिखित है। अगर मैं मौखिक बोलूं कि मानहानि का मतलब क्या होता है, तो मानहानि का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से बदनामी। ठीक है, तो इस पर भी क्या लगा हुआ है, मीडिया पर प्रतिबंध लगा हुआ। मानहानि का मतलब समझे, मौखिक अगर मैं कहूं तो बदनामी, ठीक है, अगर लिखित में कहूंगा तो क्या है, मानहानि। ठीक है, तो इस पर भी क्या लगा हुआ है, मीडिया पर प्रतिबंध। अपराध को उकसाने से रोकना। देखो कई बार क्या होता है कि मीडिया इतना प्रचार प्रसार कर देती है कि बेचारे जो व्यक्ति होता है वो अपराध करने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है, उसको उकसाएगी नहीं मीडिया। ठीक है, तो उस पर भी क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध। देखा होगा ना जनरली कि बेचारे सोशल मीडिया से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो उस पर भी क्या है, प्रतिबंध है। अदालत की अवमानना करना, मीडिया अदालत की क्या नहीं करेगी, अवमानना नहीं करेगी। जैसे कि मीडिया अदालत ने कोई फैसला सुनाया है, अब उस फैसले के खिलाफ मीडिया कुछ अलग ही अर्थ निकाल कर उसकी क्या कर रही है, अवमानना कर रही है, तो इस पर भी क्या लगा हुआ है, मीडिया पर प्रतिबंध। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए पूरे। सिंपल सा ये है कि मीडिया की हम बात करते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता हमारे किसी भी आर्टिकल में डायरेक्ट नहीं है। किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं हम यहाँ पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी क्या प्रतिबंध लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं ना, जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अदालत की अवमानना पर भी क्या है, रोक लगा हुआ, किसको, मीडिया को। ठीक है, और हमारे प्रावधान क्या दिया हुआ, वो तो हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात कर ली। ठीक है, और क्या प्रावधान है, जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का एक्ट बना हुआ है। मीडिया को सरकार और सरकारी नीतियों की पारदर्शिता पर जानकारी पाने का कानूनी क्या है, अधिकार मिलता है। अब ये समझते हैं ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि मीडिया को अधिकार कहाँ कहाँ पर मिला हुआ है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एक तो संविधान में कहा मिला हुआ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी में उसके पास में अधिकार है मीडिया को। दूसरा कानूनी अधिकार बना हुआ है, दूसरे में क्या बना हुआ है, कानूनी अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके तहत मीडिया को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह सरकार और सरकारी नीतियों की पारदर्शिता पर जानकारी पाने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। किसको, मीडिया। तो 2 पॉइंट याद हुए सभी को, एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दूसरा कौन सा, आरटीआई एक्ट 2005। इसके तहत भी मीडिया को क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, प्रेस की आजादी से जुड़े और अन्य कानून बने हुए हैं, जैसे कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कौन सा है, 87। इसके तहत क्या आजादी मिली हुई है प्रेस को, कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण अनिवार्य करता है। ठीक है, जितने भी आपने सुना होगा
कि समाचार पत्र न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पर आते तो उनका पंजीयन होना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, वो किस एक्ट के तहत, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, इसके तहत उसका पंजीकरण होना क्या है, अनिवार्य। ये भी क्या है, अधिकार है। दूसरा, मानहानि कानून धारा 499 और 500 भारतीय दंड संहिता, अभी ये चेंज हो गया है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड चेंज हो गया, अभी क्या आ गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गया है। ठीक है, इसकी जगह पर तो गलत और झूठी खबरों से किसी की छवि खराब करने पर सजा का क्या है, प्रावधान है। देखा होगा आप लोगों ने कई सारे आज के युग में या फिर आज के एरा में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर 90% तो फेक न्यूज आती है। ठीक है, और हम उन्हीं को क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये कौन सा अधिनियम है, मानहानि कानून धारा 499 और 500, गलत और झूठी खबरों से किसी की छवि खराब करने पर सजा का क्या है, प्रावधान। ठीक है, राजद्रोह कानून धारा कौन सी है, 124A, आईपीसी जब क्या करेंगे आप, बीएनएस। यदि कोई मीडिया संस्थान ऐसी रिपोर्टिंग करता है जो देशद्रोही मानी जाए तो कार्रवाई हो सकती है। मीडिया से संबंधित क्या कानून बना हुआ है कि कोई भी ऐसी मीडिया, कोई भी सोशल साइट जो क्या करती हो, देशद्रोही से संबंधित क्या कर देती है, रिपोर्ट जारी कर देती है, तो उस पर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। समझ में आ रही है सारी चीजें, है ना। ये मीडिया से रिलेटेड बनी हुई क्या है, एक्ट है, अधिनियम है। ठीक है, और संविधान में हमें कहां पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 19 क्लॉज ए का सब क्लॉज ए। ठीक, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े प्रावधान, जैसे देखो आपने सुना हुआ आईटी एक्ट 2000, सुना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये बना हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन मीडिया और डिजिटल कंटेंट को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। ध्यान रखना, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े प्रावधान में पहला कौन सा याद रखना, आईटी एक्ट 2000 याद रखना है। ठीक है, ये क्या करता है, डिजिटल कंटेंट या फिर ऑनलाइन मीडिया पर क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, क्या हुआ भाई, कैसा हंसी आ रही है? अच्छा 2002 बोल दिया, अच्छा ऐसा है क्या, सही बात है, इसलिए तो हंसेंगे, 2000 की जगह 2 से लिखा है। चलो ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था यहाँ पर आईटी एक्ट कौन सा बना है, 2000 बना है। इसके तहत क्या किया जाता है, जो ऑनलाइन मीडिया रहता है या फिर डिजिटल कंटेंट रहता है तो उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत कब आया था एक्ट, ये 2000 में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। अब इस एक्ट में क्या होता है कि सरकार को किसी भी संचार माध्यम को नियंत्रित करने का क्या है, अधिकार है। जो कोई सा भी कम्युनिकेशन मीडियम हो, कोई सा भी कम्युनिकेशन माध्यम हो, इस एक्ट के तहत सरकार क्या कर सकती है, उसको नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995, इसके तहत क्या होता है, टीवी चैनलों के कंटेंट को नियंत्रण करता है। केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम कौन सा है, 1995, इसके तहत टीवी चैनलों के कंटेंट को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे टीवी चैनल पर आपने देखा हो बहुत सारे आते हैं सीरीज, वेब सीरीज आती हैं, बहुत सारे चलते रहते, तो उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कौन सा एक्ट बना हुआ है, टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995। ये किससे रिलेटेड है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े प्रावधान, इनको सबको याद रखना आप लोग, है ना। 5वां, सेंसरशिप और मीडिया पर नियंत्रण। भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों की समीक्षा और सेंसरशिप करता है। कौन सा बोर्ड करता है, भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा फिल्म आती है तो प्रमाणित होकर ही आती है ना। आपने देखा होगा कि कई सारी फिल्मों को बैन कर दिया जाता है, चलाने नहीं दिया जाता टॉकीज वगैरह में, ना। तो क्या वो उससे समाज पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा समाज पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जिससे कि नकारात्मक भाव हो, है ना, कि देश में दंगे हो जाए, ऐसी कोई फिल्म तो नहीं, तो उसको प्रमाणित करना पड़ता है।
तब जाके वो क्या की जाती है, लॉन्च की जाती है ना। और कई सारी ऐसी मूवी है जिनसे, जैसे आपने छावा मूवी सुना होगा, है ना, जिस मूवी के लॉन्च होने से महाराष्ट्र में क्या हो गए थे, दंगे हो गए थे। जैसे आपने गदर मूवी का सुना होगा, गदर गदर प्रेम कथा के बारे में ना, जो सनी देओल वाले, तो इससे भी मुस्लिम और हिंदू में क्या हो जाता है, दंगे हो जाते कई जगह। तो टॉकीजों में बैन कर दिया है उन्होंने, है ना। तो उसको प्रमाणित करना पड़ता है, प्रमाण दिखाना पड़ता है कि वास्तव में ये समाज को क्या मैसेज देना चाहती है ये मूवी, है ना, कि समाज में ऐसा तो नहीं कि अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि फिल्मों की समीक्षा और सेंसरशिप मतलब रोक दी जाती है। ठीक है। अदालत की अवमानना अधिनियम कौन सा है, 1971। तो अदालत की अवमानना करने पर मीडिया को सजा दी जा सकती है। अदालत का अवमानना से मतलब हम क्या समझते हैं, अदालत का अवमानना से मतलब यह है कि अदालत ने जो भी डिसीजन दिया है उसको नहीं मानना। ठीक है। अदालत का जो भी फैसला आया है तो आप उसके मान ही नहीं रहे, तो मतलब उसकी क्या कर रहे हो, आप अवमानना कर रहे हो। तो अगर ऐसा मीडिया करती है तो मीडिया को क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना करने पर। तो ये किससे जुड़े प्रावधान है आपके, मीडिया से जुड़े हुए क्या है, सारे एक्ट बने हुए हैं। ठीक है। और हमने देखा संविधान में सिर्फ हम कहाँ पढ़ते हैं, ओनली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 और आर्टिकल 194। ठीक है। संसद या विधानसभा की कार्यवाही को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में रोक लगाई जा सकती है। देखो समझा दूं मैं थोड़ा सा। जैसे कि दो आर्टिकल दिए हुए हैं उसमें, एक तो आर्टिकल 105 दिया हुआ है और एक आर्टिकल कौन सा है, 194। ये दो आर्टिकल दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 105 में ये दिया हुआ है कि जो संसद की हम बात करते हैं, संसद में कौन बैठते हैं, एमपी। कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो जब आपने देखा हो कि चर्चा भयंकर होती है, आप लोगों को पता होगा, तो चर्चा के दौरान आर्टिकल 105 ये कहता है कि जो भी वो बात बोलते हैं ना, इसको लेकर आप न्यायालय में क्या नहीं कर सकते हो, उनकी याचिका दायर नहीं कर सकते, उनकी मतलब शिकायत नहीं कर सकते। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, 105। मतलब सांसदों की जो चर्चाएं होंगी ना, उसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये संरक्षण देता है सांसदों के लिए आर्टिकल 105। इसी प्रकार से सेम कौन सा है, आर्टिकल 194। ठीक है। तो आर्टिकल 194 ये किसकी बात करता है, एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कि जिसे अपन विधायक बोलते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है। इनको भी अपन विधायक बोलते हैं, जो आपके विधान परिषद में बैठते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए भी ये प्रावधान है कि ये जितनी भी बात बोलेंगे, जो भी कार्यवाही रहेगी, इसको लेकर आप कहाँ नहीं जा सकते हो, न्यायालय में नहीं जा सकते हो। तो ये आपके किससे रिलेटेड है, विधायकों से। ये आर्टिकल कौन सा है, विधायकों से रिलेटेड। और ये आर्टिकल की हम बात करते हैं, किससे है, सांसद। ठीक है। तो दोनों की हमने बात की। तो यहां पर ये आर्टिकल मैंने दोनों आपको समझाए। तो ये कह रहा है कि संसद या विधानसभा की कार्यवाही को मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं पॉइंट, जो संसद और विधानसभा की जो भी कार्यवाही होती है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। लेकिन कुछ मामलों में रोक लगाई जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। जैसे कि निष्कर्ष पे आते हैं, अपन ने पूरा पढ़ा हमने। भारतीय संविधान प्रेस और मीडिया को स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर कुछ प्रतिबंधों का क्या करना पड़ता, पालन करना पड़ता है। मीडिया को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिससे लोकतंत्र हमारे क्या होगा, मजबूत होगा। तो ये हमने पहला पॉइंट समझा है। और पहले पॉइंट में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान दिया हुआ है
और मीडिया के लिए कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, तो ये आपको एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आया सभी को समझ में, है ना? ठीक। अब अपन देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट हमारे सिलेबस में पहला पॉइंट लिखा हुआ है मीडिया की भूमिका और समस्या। फिर इसके बाद में लिखा हुआ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है सिर्फ कि क्या मीडिया से संबंधित कोई कानून बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, तो ये सारे हमने डिटेल्स में देख लिया। क्या मीडिया से संबंधित हमारे संविधान में कोई प्रोविजन है, प्रावधान है? तो हाँ, यस, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। अभी हमने ये समझा है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट अपना आता है इसी टॉपिक का कि मीडिया की भूमिका क्या होती है समाज में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मीडिया किसी भी व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है और शिखर से शून्य तक। मीडिया की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो मीडिया कई बार क्या होता है कि आपने देखा हो कि जो सच्चाई नहीं होती है फिर भी उसको भयंकर तरीके से सच्चाई बता देते हैं, और कई बार ऐसी झूठ होती है तो इतना फैलाएंगे, मतलब थोड़ी सी गलती हो जाती तो उसको इतना बताएंगे बड़ा चढ़ाकर, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। तो मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है। अब कैसे कैसे रहती है अब समझते चलना है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, पहला पॉइंट दिया हुआ कौन सा, सूचना प्रदान करना। सबसे इंपोर्टेंट काम इसका क्या है, सूचना का पहुंचाना। मीडिया का काम क्या रहता है, सूचना को पहुंचाना। जैसे कि समाचार के माध्यम से हो सकता है, समाचार को पहुंचाना, खेलों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, विज्ञान आदि की जानकारी देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, मीडिया का। ठीक है, हमें कोई भी घटना होती है किसके माध्यम से पता चलता है, मीडिया के माध्यम से। अब भले वो मीडिया कोई सी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हो सकती है, सोशल हो सकती है, आपकी प्रिंट हो सकती है, किसी प्रकार के उससे हो सकती है, लेकिन हमें जानकारी कैसे मिलती है, मीडिया के माध्यम से। आज जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कुछ सीमित नहीं रह गया। कम्युनिकेशन या संचार है ना, पूरी दुनिया में, या फिर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठकर क्या होता है, संचार होता है। वो किसका कमाल है, मीडिया का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में चल रहा है। अगर हमें यहाँ से फोन करके बात करना है अमेरिका के व्यक्ति से, आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला काम क्या रहता है मीडिया का, सूचना का प्रदान करना। दूसरा, जनमत बनाना। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर राय बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सोशल मुद्दे होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने आर्टिकल 44 देखा होगा, पढ़ा हमने आर्टिकल 44? किससे रिलेटेड है ये, यूसीसी। यूसीसी बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो इसके लिए भी राय मांगी गई थी जनता से कि भाई आप अपनी राय दीजिएगा कि इसको लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। ये इसकी मेन भूमिका कौन निभाएगा फिर बीच में, मीडिया मीडिएटर का काम करेगा। इन्होंने जनता की आवाज को कहां तक पहुंचा दिया, सरकार तक। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक और क्या रहते हैं, राजनीतिक मुद्दे रहते हैं। तीसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं, इसका मीडिया का प्रमुख काम रहता है, उसमें एक और पॉइंट है, जागरूकता फैलाना। ये भी किसका काम है, मीडिया का। मीडिया की मेन भूमिका रहती है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे ईमानदार पत्रकार रहते हैं, वो बताते हैं कि इस स्कूल की, इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अच्छाई होती है तो अच्छाई बताते हैं, और बुराई मतलब गलत होता है तो गलत बताते हैं। तो ये किसकी भूमिका है, मीडिया की। स्वास्थ्य के बारे में देख के जगह जगह जाते हैं, हॉस्पिटलों की हालत बताते हैं, लोगों को रूबरू कराते हैं सच्चाई से, है ना। पर्यावरण जैसे विषयों पर जागरूक करना, है ना। कई जगह आपने देखा हो कि वन काटे जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो ये बात किसके माध्यम से निकल के आती है, मीडिया के माध्यम से निकल के आती है। आज दिल्ली में इतना सारा प्रदूषण हो रहा है, तो क्या हम देखने जा रहे हैं प्रदूषण, वहां किससे पता चल रहा है, मीडिया से। अभी वहां पर रिकॉर्ड करके किसी ने बता दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, हमें पता चल जाएगा कि वहां पर कैलिफोर्निया में आग लगी थी साहब, यूएसए में। तो क्या हम लोगों में से कोई देखने गया था क्या, नहीं गया था ना। वहां से वीडियो अपलोड हुई है, यहाँ पर आ गई, तो हमने देख लिया कि वहां पर ऐसा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। जागरूकता फैलाने का काम कौन करती है, मीडिया। सरकार और जनता के बीच किसका काम करती है,
सेतु, सेतु बोले तो ब्रिज, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिज। तो देखो, नीतियां और योजनाओं की जानकारी देना मतलब सरकार की बात को किस तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, और जनता की बात को किस तक पहुंचाना, सरकार का तक पहुंचाना। तो एक प्रकार से एक ब्रिज, पुल या फिर सेतु का काम करती है कौन, मीडिया, किनके बीच में, जनता और सरकार के बीच में। तो ये पॉइंट आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे, है ना, वेरी इजी पॉइंट है ना, कोई भी डिफिकल्ट ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा, मनोरंजन। आजकल सबसे ज्यादा क्या है, मनोरंजन। अगर मोबाइल हाथ में ले लिया, ठीक है, तो अगर खाना खाते ले लिए ना तो पता भी नहीं चलेगा कितनी रोटी खा ली मैंने, ठीक है, क्योंकि किस में लगी हुई है, मोबाइल से निकाला, रील्स चला रहे साहब। तो मीडिया सबसे ज्यादा किसका उपयोग कर रहे हैं लोग बाग, मनोरंजन में, जैसे टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सारे आदि किसके साधन हैं, मनोरंजन। तो मनोरंजन के साधनों में भी भूमिका निभाता है कौन, मीडिया। शिक्षा और ज्ञान बढ़ाना, नई जानकारियां और शिक्षा प्रदान करना, ये भी किसका काम है, मीडिया काम। मतलब हमें नई नई न्यूज मिलती रहती है, जानकारियां मिलती रहती हैं मीडिया के माध्यम से, ठीक है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, उठाता या नहीं उठाता मीडिया, है ना, यानी कि जहां पर करप्शन हो रहा है तो कितना भी करप्शन कर लो, एक ना एक दिन तो क्या है, सच्चाई सामने आएगी। तो वो सच्चाई किसके माध्यम से आएगी, मीडिया के माध्यम से। मान के चलो जबलपुर में कोई एक्स पर्सन क्या कर रहा है, करप्ट कर रहा है, तो मीडिया को जैसे पता चलता है, मीडिया को पता कैसे चलेगा, जनता द्वारा चलेगा, जनता किस में बताएगी, मीडिया को बताएगी। मीडिया उसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा, सोशल पे करेगा, प्रिंट पे करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करेगा। वही सूचना फिर कहाँ पर आ जाएगी, पूरे जिले में छा जाएगा, और जिले से कहाँ पर, राज्य में, राज्य से देश में, देश से विदेश में चले जाएंगे, ठीक है। ये इसमें मेन फैक्टर किसका रहता है, मीडिया का ही रहता है, ठीक है। अपराध, भ्रष्टाचार को उजागर करना भी ये किसका काम है, मीडिया का काम है, ठीक है। व्यवसाय और विज्ञापन, इसमें तो सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है, मीडिया का रहता है। जैसे कि कोई भी व्यवसाय हो या फिर कोई भी एडवर्टाइज निकालना हो, ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे उस एडवर्टाइज को कि लोगों को खरीदने पर क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फेयर एंड लवली वाला उदाहरण देखा होगा आप लोगों ने, है ना, वैसे बैन कर दिया वो, उसको बोले फेयर एंड लवली की क्रीम से कोई गोरा मोरा नहीं निकलता है ना, जो वास्तविक है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो उसके प्रचार को भी क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब तो शायद फेयर लवली की जगह कौन सा नाम चेंज कर दिया, ग्लोरी लवली है ना, हाँ जो भी हो एक्स वाई जेड। तो एक प्रकार से लोगों ने ऐसा मतलब विज्ञापन निकाला उसके लिए, एडवर्टाइज किया था उसको, कि लोग जैसे तुरंत लगाया, भाई साहब इधर साफ सफेद निकला है चेहरा, है ना। तो ये किसका कमाल है, मीडिया का। ये दिखाने का तरीका है, एडवर्टाइज करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ये किस में आ जाएगा, मीडिया में, ठीक है। जो चीज होती नहीं वास्तविक में, उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बता दिया जाता है कि लोगों को खरीदने पर क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। निष्कर्ष हम बात करते हैं यहाँ पर कि मीडिया की भूमिका में अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो, कि मीडिया लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और इसका निष्पक्ष व सत्यनिष्ठा होना समाज के लिए क्या है, जरूरी है। क्योंकि मीडिया अगर करप्ट हो गया तो भाई साहब सरकार की बात जनता तक नहीं आएगी। जैसा भी हम बात करते हैं कि मीडिया, कई बार चर्चा में सुना होगा कि गोदी मीडिया, सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार की ही बात रखे, जनता की बिल्कुल नहीं सुने, सरकार की अच्छा ही बताए, बुराई बिल्कुल नहीं बताए। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें अच्छाई हो बुराई ना हो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जितनी अच्छाई होती है उस व्यक्ति के अंदर उतनी क्या होती है, बुराई होती है। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ना, प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होती है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, मीडिया की भूमिका। तो समझ में आया सभी को ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मीडिया की समस्या क्या है। सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे सीधा किस में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है। और नहीं मानो तो आप लोग PY की उठाकर देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि मीडिया की भूमिका क्या है।
और मीडिया के साथ समस्या क्या क्या है उसको विवेचना कीजिए, समझाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, और इतना आप लोग की पॉइंट में बता देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन मीडिया की समस्या पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पक्षपात, जो हमें देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी क्या है, समस्या है कि कई बार मीडिया निष्पक्ष न होकर किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का क्या करती है, समर्थन। सबसे ज्यादा ये हमें समस्या देखने को मिलती है कि कई सारे ऐसे मीडिया वाले रहते हैं सिर्फ उसी पार्टी का, उसी दल का क्या करते रहते, प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो क्या वो निष्पक्ष हुए, नहीं हुए। जबकि सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता ये मीडिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो निष्पक्ष रहकर किसी बात को नहीं पहुंचा रहे तो वो मीडिया नहीं है। ठीक है, मीडिया का मतलब यही है कि उसको निष्पक्ष होकर बिना डरे क्या करना है, बात को रखना है, चाहे कोई भी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे एक आम नागरिक हो, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है, समस्या में पक्षपात। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या है, फेक न्यूज, जो आज हम देख रहे हैं। 90% 80% आपको क्या मिलती है सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज मिलती है। ठीक है, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो ट्रंप को मोदी जी के साथ ही डांस करा देते हैं, है ना। और एक उसमें जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जाते हैं, क्या नाम रहता है उनका, जेलेंस्की, और ट्रंप साहब मिलते तो आपस में मुक्केबाजी करा देते हैं। तो क्या सच में ये ऐसा ही होता है क्या, नहीं, ये किस में आ जाएगा, फेक न्यूज में आ जाएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा हमें आजकल देखने को मिलता है कि सच्चाई कुछ और होती है और दिखाया कुछ और जाता है। ठीक है, तो बिना सत्यापन के झूठी या भ्रामक खबरें फैलाना एक गंभीर समस्या है या नहीं है। पहली तो क्या समस्या मीडिया के सामने, यानी कि पक्षपात करती है। दूसरी समस्या क्या है, फेक न्यूज, गलत न्यूज यहाँ पर सबसे ज्यादा आती है। ऐसा नहीं बोलेंगे सभी गलत आते हैं, लेकिन वही बात है ना कि एक तालाब में एक मछली अगर एक मछली खराब है तो पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। वही सेम यहाँ पर हम समझ सकते हैं ना। हाँ जी, करते हैं ना, इसके लिए अधिनियम बने हुए हैं। अब जैसे समस्या है, समस्या के बाद में अपन समाधान पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है, मीडिया के बारे में देखा, परिभाषा देखी है, मीडिया के संविधान में क्या क्या प्रावधान है, मीडिया से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, मीडिया की भूमिका देखी, मीडिया की समस्या देखी। अब मीडिया के समस्या के क्या देखेंगे हम, समाधान। और जीवन में एक बात याद रखना कि समस्या ही क्या है, समाधान होते हैं। क्या होते हैं, समाधान। जो जो समस्या होती है उसी का क्या कर दीजिएगा आप, समाधान कर दीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि फेक न्यूज। अब फेक न्यूज बंद कर दीजिए, यही क्या है, इसका समाधान है, सिंपल सा तरीका है ना। तीसरा पॉइंट, व्यवसायीकरण, मुनाफे के लिए विज्ञापनों और टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट पर आधारित ध्यान देना। मतलब इसका ये होता है कि अधिकतर जो मीडिया की हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं यहाँ पर, विज्ञापनों, और वो भी किस लिए, मुनाफे के लिए। भले आपको पता है कि नशा करना कितना हानिकारक है या नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो आपने देखा होगा स्टार्स, है ना, फिल्म में स्टार्स, वो भी तंबाकू का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको उससे ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप करो तंबाकू का प्रचार, आप जाओ मीडिया के सामने, आपको भगा देगा, क्योंकि आप उनको इतने पैसे नहीं दे पाओगे। करोड़ों पैसे मिलते हैं उनको। जो कंपनियां हैं, कंपनियां अपना प्रचार किसी बड़ी पर्सनालिटी से करवाती है और वो कंपनी उसके लिए क्या देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, और जो पैसे मिलते हैं उनके, इसलिए वो क्या करते हैं, इनका प्रचार निकालते, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, सीधी सी बात है। तो अधिकतर हम देखने को मिलता है कि जो विज्ञापन निकाले जाते हैं वो किसके लिए निकाले जाते हैं, मुनाफे के लिए। सही चीज का कभी प्रचार प्रसार नहीं होगा। कभी भी दूध का प्रचार नहीं होगा, शराब का अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखना आप लोग।
चौथा पॉइंट, ये समस्याएं अपन, पहली कौन सी है, पक्षपात, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, व्यवसायीकरण में मुनाफे को देखा जाता। चौथा, निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी वायलेशन है ना, लोगों की निजी जानकारी को सार्वजनिक करना जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कई बार सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, ये भी बहुत गंभीर समस्या है कि लोगों की निजी जानकारी है उसको भी क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। और निजी जानकारी लेके धमकी भी मिलती है, किसी एक्स पर्सन, किसी बाई पर्सन, किसी थोड़ी सी उसकी निजी जानकारी होती है तो उसको धमकाया जाता है। क्या धमकाया जाता है, आप अगर आपने मेरी अगर ये बात नहीं मानी तो मैं आपकी जो प्राइवेसी है उसको क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो है या नहीं है निजी जानकारी, और इससे वो जो व्यक्ति की निजी जानकारी वो पब्लिश होने वाली है वो इतने सदमे में आ जाता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये कई केस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मीडिया की सबसे बड़ी समस्या ये भी है एक कि निजता का उल्लंघन भी इसमें होता है। ठीक है, चलिए चलो बताओ, समस्या में पहला पॉइंट कौन सा था, पक्षपात, दूसरा पॉइंट कौन सा था, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, निजता का उल्लंघन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है सेंसरशिप और दबाव। सरकार, बड़े कॉर्पोरेट्स या शक्तिशाली समूह द्वारा मीडिया पर क्या कर दिया जाता है, नियंत्रण या फिर क्या बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। कई सारे ऐसे भी रहते हैं बेचारे जो सच्चाई बताने का काम कर देते हैं ना सरकार के, तो दूसरे दिन पता चलता है उसकी तो हत्या ही हो गई। ये रियलिटी है, अगर किसी ने सच्चाई बता दी सरकार की, अगर उसके अगेंस्ट चला गया या तो वो देशद्रोही होगा पक्का, 100% उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, देशद्रोही, अगर उसने सच्चाई बता दी तो। या फिर उसकी क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है। अगर आप लोग चीन, अगर रूस की हम बात कर ले तो मीडिया उनके सामने बताती नहीं है, मतलब सरकार की वो 1% भी गलती या बुराई नहीं बता सकती है। अगर उसने एक बार अगर ऐसा कर भी दिया तो उसके परिवार सहित पता नहीं कहाँ उठवा दिया जाता है। ठीक है, तो लोग बाग इसलिए भी डरते, तो ये भी एक क्या है, गंभीर समस्या है। ठीक है, छठवां पॉइंट, जैसे कि आपने एक बिहार में क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा मुझे, अरे यार एक पत्रकार था मनीष नाम का, सुना हुआ आप लोगों ने, है ना, वो भी मतलब एक प्रकार इसी तरह मतलब सरकार की पूरी सच्चाई बताने का काम करता था, कॉलेज में जाता था, स्कूल में, तो पता चला कि उसको उठा के कहाँ पटक दिया था, जेल में, अब पड़ा रहे जेल में। ठीक है, फिर काफी दिनों बाद फिर वो छूट गया है। मतलब आप जब सच्चाई बताने का काम करोगे तब आपका क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, संवेदनशील मुद्दों का गलत प्रस्तुतिकरण, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, ये सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है ना, जिनसे क्या होता है, तनाव पैदा हो सकता है। जैसे कि सामाजिक या धार्मिक कोई भी मुद्दा हो सकता है, इनको मीडिया क्या करती है, बहुत बड़ा चढ़ा के बताती है, जिससे कि समाज में क्या होते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। ठीक है, ये भी एक समस्या का कारण है। टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, तो इसमें क्या होता है कि सच्ची खबरों की जगह सनसनीखेज और नाटकीय रिपोर्टिंग पर अधिक ध्यान देना, जो मीडिया का काम होता है। ये भी सबसे बड़ी समस्या में से एक है कि लोग पढ़ने वाली न्यूज नहीं छापेंगे, अधिकतर ऐसी छापेंगे जिससे कि चटपटी न्यूज का मतलब समझ रहे हैं, किसी का प्रचार करना हो, कोई गलत अगर एडवर्टाइज हो उस टाइप से, है ना, तो मतलब लोग ज्यादा प्रभावित हो, उस न्यूज को क्या करते हैं, वो ज्यादा निकालते हैं। ठीक है, किस लिए निकालते हैं, मेरे व्यूज ज्यादा बड़े, मैं जो मेरे अभी करोड़ों में वो मिलियनों में हो जाए व्यूज, है ना, इस प्रकार से। पत्रकारों की सुरक्षा, ये भी एक समस्या है या नहीं है, बताओ, पत्रकारों की सुरक्षा। सच दिखाने वाले पत्रकारों को धमकियां मिलना या उन पर हमले होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी क्या है, एक समस्या है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्या है, फेक ट्रेंड, सोशल मीडिया की भूमिका। डिजिटल मीडिया में झूठे ट्रेंड और प्रोपगेंडा फैलाने की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ग्रामीण और आम जनता की अनदेखी, शहरी मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ये भी है समस्या का कारण। आप देखोगे, बताओ गांव में कितने दिन
लोग बाग हालचाल पूछने जाते, बताओ भाई किसान आपने क्या बोया है, आपकी फसल कैसी है, आप सुख शांति में तो हो, आपके यहाँ गांव में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके सरपंच सेक्रेटरी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ पे मनरेगा का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें पूछने जाती है क्या मीडिया? नहीं पूछने जाती है। गांव में मीडिया जाती ही नहीं है। अगर कोई गांव में कितना भी बड़ा क्या हो जाए, खतरा हो जाए, फिर भी उसकी 2 दिन बाद तो क्या लगती है, न्यूज लगती है कि भाई साहब इस गांव में ऐसा हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही काम कहाँ पर हो जाए, शहरों में हो जाए, तो आज तो काम हुआ है तो सुबह जाके आपको कहाँ पर मिल जाएगा, फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। क्या समस्या है कि शहरी मुद्दों पर अधिक ध्यान, लेकिन गांवों और गरीबों की समस्याओं को कम कवरेज देना, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं अपन। मीडिया की ये समस्या इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। निष्पक्ष, जिम्मेदार और सत्यनिष्ठा पत्रकारिता से ही मीडिया अपनी साख बनाए रख सकता है, ठीक है। तो आज हमने 3 पॉइंट देखे हैं। इसमें क्या क्या देखे हैं कि मीडिया क्या होती है, मीडिया कितने प्रकार की होती है, प्रमुख रूप से 3। कौन कौन से? प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। फिर हमने देखा है कि मीडिया से संबंधित संविधान में कहां कहां प्रावधान है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि मीडिया से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, कौन कौन से अधिनियम बने हुए हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा है कि मीडिया की समाज में क्या क्या भूमिका रहती है। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा है कि मीडिया से जुड़े हुए क्या क्या समस्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मीडिया से जुड़ी हुई जो समस्या है ना, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए गए सरकार द्वारा, कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं और क्या क्या समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कुछ रास्ता निकाला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीनों मीडिया को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो आज यहाँ तक ही एंड करते हैं, फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए थैंक यू भाई।